नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 मई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट 2025 के अपडेट्स को देखेंगे। सीटेट और यूपीटेट कब तक होगा, प्रत्यावेदन छात्र की क्या अपडेट्स है और बैक पेपर की क्या अपडेट्स हैं, ये भी देखने वाले हैं। फेल छात्रों के लिए लेटेस्ट न्यूज को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले परीक्षा डेट शीट आपके सामने ये रही और उसके बाद बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। फिर यहाँ पर हमारा रहा दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट और उसके बाद देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पीएनपी की। और यहाँ पर आप देखिए कड़ी निगरानी में 1 जून को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आ चुका है, उसका कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और अपडेट। यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक की आय का स्रोत क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना इस बार पेपर में। उसके बाद देखिए जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस समय हमारी रैंकिंग चौथे नंबर पर आ गई है। ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करे राज्य, हाई कोर्ट से अपडेट है, बड़ी अपडेट्स आ रही। उसके बाद 10 बर्खास्त शिक्षकों को 7.56 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है। ये अपडेट दोस्तों भदोही से आई। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब 10 शिक्षकों को 7.5 करोड़ की रिकवरी नोटिस जारी की गई है। 11 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक की नोटिस मिलने पर बर्खास्त शिक्षकों में खलबली मच गई। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं। मतलब देखिए इसमें ना सबसे बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया, क्योंकि वो पैसा लेकर पहले सब कुछ अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद कुछ बवाल होता है तो इनको फिर हटा दिया जाता है। फिर ये बवाल आपके सामने दिख रहा है। मुख्यमंत्री आज देंगे प्रदेश की बेसिक शिक्षा को नई रफ्तार। ठीक है, आईसीटी लैब समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आते हैं वीडियो में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम कब से शुरू होगा, शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट्स है। देखिए सभी को बनना है टीचर। आप लोग डीएलएड क्यों कर रहे हैं? आपका मेन टारगेट तो टीचर बनना है ना, ये तो ठीक है। डीएलएड कर रहे हैं हम लोग। सीटेट यूपीटेट का पेपर कब तक होने वाला है, क्या अपडेट्स रहने वाली है। देखिए दोस्तों पहले समझ लीजिए सीटेट। सीटेट में पासिंग नंबर कितना होता है? 82 नंबर होता है, 90 नंबर होता है। पेपर हमारा सीटेट का हर साल कब होता है? जुलाई महीने में होता है। और दोस्तों आज हम 26 मई को इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा पेपर कब तक होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो यहाँ पर सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट 26 मई 2025। यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में सीटेट जुलाई अप्लाई ऐसे लिख कर आ जाएगा। ठीक है, 2025 तो ये लिख कर आ जाएगा, उसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो 2025 का पहला पेपर होगा, क्योंकि सीटेट का लास्ट एग्जाम सीटेट दिसंबर 2024 का हुआ है और इसका रिजल्ट का लिंक यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 2025 के लिए भी कुछ हुआ नहीं है, तो सब्र बनाए रखिए, आपको गुड न्यूज मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है ना, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं कि यार क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, थोड़ा सा सब्र बनाकर चलना है। तो ये सारी अपडेट्स हैं। अब चलिए दोस्तों लोग बात कर रहे थे शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाला है, कैसे कब तक होगा। तो शिक्षक भर्ती में देखिए समझना पड़ेगा आपको। शिक्षक भर्ती में पासिंग नंबर हमारा होता है 90 और 97। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। सीटेट और यूपीटेट में क्या होता है? 82 और 90 नंबर होता है फॉर सीटेट और यूपीटेट। ठीक है, ये सीटेट यूपीटेट की बात है। 90 97 नंबर किस में? ये हमारा सुपरटेट में। ठीक है, दोनों में आप अंतर यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि क्या अंतर होता है, कैसे क्या प्रोसेस होगा। बाकी दोस्तों अगर फेल छात्रों के लिए कोई भी अपडेट्स आएगी तो हम बताएंगे। देखिए अभी एक और हमारा टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर एग्जाम करा लिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि अगर बैक पेपर समय से नहीं होगा तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है आप लोग का। तो बैक पेपर होना बेहद जरूरी है। ठीक है, बैक पेपर हो जाए समय से तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। बाकी दोस्तों प्रत्यावेदन को लेकर क्या अपडेट थे? प्रत्यावेदन कौन बच्चे फॉर्म डालते हैं जरा समझिए पहले। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में मान लेते फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं और आप फेल होते हैं मैथ में अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, एक बार प्लस उसके बाद आप 2 बैक पेपर का फॉर्म और डाल सकते हैं, बस टोटल आपको 3 मौका मिलता है। मान लीजिए 3 बार आप तीनों बार फेल हो जाए
जब चौथी बार आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ प्रत्यावेदन वाली बात आती है। अगर प्रत्यावेदन नहीं देंगे तो वहीं से आपका डीएलएड समाप्त माना जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट में एक सिर्फ मैथ में बैक लगी है, सेकंड सेमेस्टर पूरा पास है, थर्ड पूरा पास है, फोर्थ पूरा पास है, एक विषय के चक्कर में आपका डीएलएड समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये दोस्तों प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट रही। तो अगस्त में पिछले साल हमारा एग्जाम कराया गया था। तो क्या इस साल 2025 में हमारा एग्जाम अगस्त में हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। सोचना भी नहीं है, क्योंकि इस बार हमारा सेशन जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब जुलाई में हमारा लास्ट सेशन का मतलब एग्जाम हुआ था। जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ वो फरवरी से स्टार्ट है। और कब से स्टार्ट है? 19 फरवरी से। ठीक है, तो सोचना भी नहीं है। और एक और दोस्तों दिक्कत है, सिर्फ इससे दिक्कत नहीं है, हमारा जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराया गया वो अप्रैल में हुआ। ठीक है ना, तो अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ एग्जाम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। पीएनपी इतना आपके लिए खर्चा करने वाली नहीं है, क्योंकि जब सेंटर की बुकिंग होती है तो भैया वहाँ पैसा लगता है, कुछ फ्री में थोड़ी नहीं होता है। अब सिर्फ सोचिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेंटर की 3 दिन के लिए बुकिंग कराएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या कराएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए एक साथ सेंटर की बुकिंग करा लेंगे। अब जरा एक बात सोचिए, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कब से शुरू हो गई? 19 फरवरी से। और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब हुआ? अप्रैल में हुआ। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 2 महीने का अंतर पर है। तो 2 महीने का सेशन लेट होगा तो किसकी वजह से होगा? सेकंड और फोर्थ की वजह से। ठीक है, फोर्थ वाले बच्चे अपना पास करके निकल जाएंगे, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाले जब बच्चे आएंगे तो आप उनके साथ एग्जाम देंगे। कुछ बातें आप लोग को पता नहीं होती, फिर बाद में परेशान होते। शिक्षक भर्ती पर 100% फोकस बना कर रखिएगा। और एक बात हमने आपको जरूर बोली है, या तो आप टॉपर लिस्ट में आएंगे या तो जुगाड़ की लिस्ट में रहिए। ठीक है, अगर आप नौकरी चाहते हैं तो इन दोनों में से एक लिस्ट जरूर में रहिए। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए कि आप टॉपर की लिस्ट में पहुंच जाए। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो एवरेज बच्चे अब आज की डेट में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी वोकरी पाना मतलब सपना जैसा हो रहा है उनके लिए। ठीक है ना, तो इन सब पर भी आप लोग का पूरा ध्यान होना चाहिए। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छे से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, तो देख सकते हैं। बाकी यूपी टेट की अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल रही है। तो कड़ी निगरानी में 1 जून को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। तो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। लापरवाही अभी आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। तो सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी। मुख्यमंत्री दोस्तों आज देंगे प्रदेश की बेसिक शिक्षा को नई रफ्तार। एक और दोस्तों बात, 2 लाख शिक्षक भर्ती की बात हो रही थी यूपी में, और दोस्तों बिहार में 90,000 लगभग वैकेंसी की बात हो रही है। लगभग 3 लाख पदों पर वैकेंसी की बात हो रही है। उसमें आपको कितने पद मिलेंगे ये इंपॉर्टेंस रहेगा, इसको आप ध्यान पर बना कर रखेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों सीटेट और यूपी टेट के लिए जैसे आवेदन होगा सबसे पहले अपडेट हम आपको करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, लेकिन जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिए। कुछ वीडियोस हम आपको बता देंगे बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखकर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि करेक्शन का मौका मिलता नहीं कभी कभी, फिर आप लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बैक पेपर अगर इनको एग्जाम कराना है तो ये जून में भी करा सकते हैं। सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट बहुत ही जल्द हमारे सामने होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।